Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, पिछले वीडियो में आपने सीखा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस को कि ऐसी कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एफर्मेटिव हो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे और उसे आप किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो आज की क्लास आपके साथ होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव की। तो चलिए बिना सगाए चलते अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने देखा था कि यदि आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप सब्जेक्ट देखेंगे, या तो सेल या विल देखेंगे, इसके बाद आप हैव देखेंगे, आप बीन देखेंगे, आप फोर्थ फॉर्म ऑफ देखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद आप फोर या सिंस प्लस टाइम देखेंगे। ये क्या था? ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे आपने बोला यू विल हैव बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 hours। इस प्रकार आपने देखा था कि किस प्रकार ये आपकी सिंपल सेंटेंस हुई थी। और आपने ये भी देखा था कि ये आपने रिलेट किया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। इस कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ था क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब आप इसमें नेगेटिव ऐड करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब आप इसमें क्या करेंगे? ऐड नेगेटिव मतलब नॉट वर्ड। तो चलिए अब बातें करते हैं कि आप नॉट वर्ड कहां इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि आपका सेल विल क्या है? सेल विल यहां है आपका मॉडल्स है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये क्या है? यहां मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। जब आप इसमें नेगेटिव को ऐड करें तो आप इसके बाद नॉट को लगा दें। तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट सेल विल नॉट हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड फोर या सिंस प्लस टाइम। अब इसे करेंगे कैसे? इसकी बातें करते हैं। इसके लिए मैं सेंटेंस लूंगा लिखा हुआ है वे लोग 2 दिनों से इस काम को कर रहे होंगे। ये क्या है? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। जब आप इसे नेगेटिव करेंगे तो आप देखेंगे वे लोग 2 दिनों से इस काम को, अब आप लगा दीजिए यहां नहीं कर रहे होंगे। जैसे आपने केवल इसमें नहीं डाला सेंटेंस ये क्या हो गया? सेंटेंस ये हो गया नेगेटिव। किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वे लोग क्या लिखते हैं? दे। आपने लिया विल। अब क्या लगाएंगे आप? नेगेटिव की बातें हो रही है नॉट। हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है? डू में क्या होगा? आईएनजी। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग इस काम को, दिस वर्क 2 दिन से। ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपने सीख लिया है। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 4। तो क्या लगाएंगे? 4 2 days। यदि आप यहां तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दे क्या है? दे यहां आपका सब्जेक्ट है। और आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या
प्रोनाउन। तो यहाँ दे क्या है, दे यहाँ प्रोनाउन है। आप देखेंगे विल, तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है, मॉडल है। नॉट निगेटिव वर्ड, जो यहाँ एडवर्ब है। हैव देखेंगे, हैव आपने लाया है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ दिखाना है कि आपने इसे प्रेजेंट से क्या किया, रिलेट, तो ये क्या हुआ, हैव। आप बिन क्या, बिन क्या है यहाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्या दिखाती है, परफेक्ट दिखाती है। आप देखेंगे फोर्थ फॉर्म क्या है, ये कंटिन्यूअस है। दिस वर्क, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। फोर प्रीपोजिशन, आपको पता है प्रत्येक प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी सीख पाएंगे। तुम सुबह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होगे। इसका अर्थ है तुम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, उसने कुछ पढ़ा होगा, कुछ अभी भी पढ़ रहा होगा। तो हुआ क्या, परफेक्ट, हुआ क्या, कंटिन्यूअस। आपने क्या लगाया, नहीं, तो क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करें, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, क्या लगाएंगे, सेल, क्या लगाएंगे आप, विल। आप क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि बातें क्या कर रहे हैं आप, नेगेटिव की। यू विल नॉट, अब क्या, हैव, क्या लगाएंगे, बिन, पढ़ना, रीड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, न्यूज पेपर। यदि आप बातें करेंगे सुबह से तो सुबह क्या है आपका, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगाएंगे यहां, सिंस मॉर्निंग। इसका अर्थ होता है यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखिए यदि आप यू को करेंगे, यू क्या है आपका, यू आपका सब्जेक्ट है, जो क्या है यहाँ, यहाँ प्रोनाउन है। आपने ये सीखा है सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कराता है, मतलब नाउन के बदले में, वो क्या होता है, वो होता है प्रोनाउन। आप विल देखेंगे, विल क्या है आपका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। चलिए नॉट निगेटिव वर्ड। हैव आपने क्या रिलेट किससे, प्रेजेंट से, तो ये क्या है, आप दिखाने के लिए कि प्रेजेंट का रिलेशन के साथ आपने क्या लिया है, हैव लिया है। बीन क्या, थर्ड फॉर्म दिखाती क्या है सर, परफेक्ट दिखाती है। आप बातें करेंगे रीडिंग की, रीडिंग क्या होती है, रीडिंग बिफोर है, इसका अर्थ ये शो करता क्या है, कंटिन्यू शो करता है। न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्रीपोजिशन, और इसका ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नेगेटिव हो उससे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे और उनके ट्रांसलेशन की वे क्या होगी। बस आपको हमेशा याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यदि बातें होती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जब मैं रिलेट करता हूं किससे, फ्यूचर से, तो ये होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यदि आपने फ्यूचर परफेक्ट की बातें की तो वो होता क्या है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है। तो जैसे आपने क्या दिखाया, फ्यूचर में क्या लिया, सेल या विल। क्यों, क्योंकि सेल और विल ही एक ऐसी मॉडल जो क्या दिखाती है, दिखाती है फ्यूचर को। आपने क्या लिया, सेल विल। हैव क्यों लिया आपने, आपको पता है ये मॉडल है, चाहिए क्या, बेस फॉर्म में B1 में क्या लिया उसके लिए, हैव, बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस
जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप शैल या विल, इसके बाद लगाएंगे नॉट, आफ्टर हैव, आफ्टर यू विल यूज थर्ड फॉर्म बी वॉज बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड फॉर या सिंस प्लस टाइम, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई होप यहां तक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आती हो और आई हो तो आप इसे दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपके अलावे इस जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस के माध्यम से इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।